नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। साइंस का पूरा कोर्स करा चुके हैं। अलग से प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में भी एसएसटी के इससे पहली वाली क्लास में 18 नंबर क्लास देखी थी, जल संधि का पहला पार्ट। यदि नहीं देखा हो, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 19 में जल संधि का दूसरा पार्ट देखेंगे। लास्ट में प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है। महासागर के अंतर्गत जल संधि का दूसरा पार्ट देखेंगे, और इससे पहले की ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। एसएसटी की भी अलग से प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैप में ही सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर एशिया जो है, इसके इस तरफ जो जल संधियां हैं, इसका जो निचला भारत का हिस्सा है, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पूरा जो एरिया था वो कवर कर लिया था। अफ्रीका में बात करें तो हमने यहाँ पर एक जल संधि की बात की थी, और बाकी जल संधियों की अब बात जो है वो करते हैं। थोड़ा सा मैप को बड़ा कर देते हैं। ये आप अफ्रीका देख रहे हैं। यहाँ पर हमने एक जल संधि की बात की थी। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने सबसे इसी की जो है वो बात की थी। यहाँ पर जो जल संधि थी उसका नाम था जिब्राल्टर जल संधि। जो जिब्राल्टर जल संधि है, उसको मैंने बताया था कि दो आपको जो है कंट्री के नाम ध्यान रखने हैं। यूरोप जो है, यहाँ पर जो आपकी कंट्री पड़ती है उसका नाम है स्पेन। यूरोप में जो है आपका स्पेन आता है, और जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर जो आपकी कंट्री है वो आपका मोरक्को है। तो स्पेन और मोरक्को, इनको दोनों को जो जिब्राल्टर जल संधि है वो आपका अलग करने का काम जो है वो करती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सागर या महासागर अलग होते हैं, तो इस तरफ आप देख रहे हैं तो भूमध्य सागर है, और इधर साइड अगर आप देख रहे हैं तो अटलांटिक महासागर है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जो है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है या अलग करने का काम कर रहा है, कुछ भी याद रख सकते हैं। बेसिकली आपको जिब्राल्टर जल संधि जो है उसके चारों तरफ की जो स्थिति है वो क्लियर होनी चाहिए। ये हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जल संधि की, जो कि आपकी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करिए। ये आप जो स्थिति देख रहे हैं, ये जो है वो किसकी स्थिति है? तो ये आपका है यूके, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। और यूके कह लीजिए या फिर आप ब्रिटेन कह लीजिए, ये जो है ब्रिटेन की जो है वो स्थिति है। नीचे अगर आप देखेंगे जहां पर आल्पस आपका लिखा हुआ है, ये वाला जो एरिया है, यहां आपका यूरोप में पड़ता है आपका फ्रांस। यहां पर आपका क्या है? फ्रांस। ऊपर वाला जो एरिया है ये आपका क्या है? यूके। तो फ्रांस और यूके, इसके बीच में जो आप देख रहे हैं, यहां पर कौन सी जल संधि है? तो उस जल संधि का नाम है डोवर जल संधि, जिसको हम स्ट्रेट ऑफ डोवर भी जो है वो कहते हैं। डोवर जल संधि। तो आप देख रहे हैं किनको किनको अलग कर रही है। एक तो आप कहेंगे यूके या ब्रिटेन, और दूसरा साइड आपका फ्रांस। अब फ्रांस के अंतर्गत आपको पेरिस भी दिया जा सकता है, और यूके जो है इसके अंतर्गत आपको लंदन भी दिया जा सकता है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। इसको हम, ये जो सर्किल है इसको हटा देते हैं। डोवर जल संधि हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो इस तरफ का हिस्सा है, यहाँ पर जो आपका स्थान पड़ता है वो पड़ता है इंग्लिश चैनल का। और जो इस तरफ ये गैप आप देख रहे हैं, ये जो गैप पड़ता है, ये किस चीज का है? ये आपका पड़ता है उत्तरी सागर का। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, चीजों को रफ करके आपको मैप को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ताकि आप और अच्छे से हम आपको समझा पाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्थिति मैंने आपको बताई किसकी है? ये स्थिति आपकी यूके की है। नीचे वाली जो स्थिति है यहाँ पर, जहां पर आल्पस लिखा हुआ, ये स्थिति आपकी फ्रांस की है। और इन दोनों के बीच में जो जल संधि है, ये जो जल संधि है वो आपकी मैंने बताई डोवर जल संधि है। इतना आपको मैंने बता दिया है। अब इस तरफ जो आपका स्थान पड़ता है वो आपका पड़ता है इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पर हम एरो बना करके लिख देते हैं, यहाँ पर आपका पड़ता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल। और उस तरफ जो स्थिति पड़ती है, यहाँ पर जो स्थिति पड़ती है, वो आपकी पड़ती है उत्तरी सागर की। उत्तरी सागर। अब आपको यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जब आएगा आपसे कि जो डोवर जल संधि है, ये आपका इंग्लिश चैनल और आपका उत्तरी सागर, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। पहला ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर आपका आता है कि इंग्लिश चैनल के अलावा अगर आपसे स्थिति कंट्री के हिसाब से पूछ ली जाती, तो मैंने बता दिया यूके और इधर आपका फ्रांस। क्लियर हो गया होगा दिमाग में आपके सारी चीजें। इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं नई जल संधि, जो कि आपकी है यहां पर उसकी स्थिति। सबसे पहले समझिए ये जगह कौन सी है। तो ये जो जगह है वो आपकी है ग्रीनलैंड की। ये आपका क्या पड़ता है? ये आपका ग्रीनलैंड पड़ता है। और ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं, ये आपका क्या पड़ता है? ये आपका आइसलैंड पड़ता है। इंग्लिश में ही चलिए लिख देते हैं आइसलैंड।
और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में जो आपकी जल संधि है, इस जल संधि का नाम है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो यही आता है कि किससे जो है किसको आपका अलग कर रही है जल संधि। तो आपका एक तरफ ग्रीनलैंड है और एक तरफ आइसलैंड है। कई बार ऐसे भी लिखा रहता है कि ग्रीनलैंड जो है उसका उत्तर पश्चिम और आइसलैंड जो है इसका बीच में ही सेंटर ही पड़ जाता है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं, वैसे बीच में ना कह करके उत्तर और पश्चिम इधर भी दिशा दर्शा सकते हैं, या डायरेक्ट आप ग्रीनलैंड याद रखिए कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड जो है इसके बीच वाली जो स्थिति है वो आपकी कहलाती है डेनमार्क जो है वो जल संधि। तो ये तो आपने कंट्री के हिसाब से देख लिया या द्वीप के हिसाब से आप कह सकते हैं देख लिया। अब बात करते हैं महासागर के हिसाब से। तो इधर आप देख रहे हैं ऊपर साइड कौन सा महासागर पड़ता है, आर्कटिक महासागर पड़ता है। नीचे जो आपका महासागर ये वाला, ये जो सब पूरा खाली जगह देख रहे हैं, ये कौन सा महासागर है, तो ये आपका है अटलांटिक महासागर। तो कई बार अटलांटिक महासागर ना लिखा देख करके उत्तरी अटलांटिक लिखा देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा पड़ता है ना अटलांटिक महासागर के। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो क्लियर हो गया होगा आपको इसकी स्थिति क्लियर। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में डेनमार्क जल संधि है और ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है, नीचे उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो जोड़ने का काम किसको कर रहा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम स्थिति बात करेंगे। ये जो आपने ग्रीनलैंड देखा है, इसी ग्रीनलैंड के इस तरफ, तो मैप का थोड़ा उस तरफ वाला हिस्सा जो है वो लेकर के चलते हैं ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। अब देखिए इस तरफ ये जो आप स्थिति देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड की, लिख दे थोड़ा सा ताकि आपको बार बार चीजें देखने से ही याद जरूर जो है वो हो जाए। ये स्थिति किसकी है, ये ग्रीनलैंड की है। और ग्रीनलैंड जो है इसके यहाँ पर जो स्थिति आपकी पड़ती है, ये जल संधि हमको पढ़नी है। और ये जो जल संधि है उसका नाम है आपका, वो है आपका डेविस जल संधि। डेविस जल संधि स्थिति आपने देख ली कहां पर पड़ती है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि के ये जो ऊपरी वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सा जगह गैप खाली है ना, ये जो जगह है ये वाली जगह, ये आपका कहलाता है बेफिन की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं, बेफिन की खाड़ी। तो एरो लगा के हम यहाँ पर लिख देते हैं बेफिन की खाड़ी। इतना थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप वहां पर एक्चुअल में उसकी जो लोकेशन है उसको जो है वो समझ पाए। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एरिया आपका पड़ रहा है, यहाँ पर सागर होगा। पर अगर महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर पूरा ऊपर तक है। तो कई बार ऑप्शन में ये दे दिया जाता है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। और कई बार ऐसा दे दिया जाता है कि आपको सागर दे दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई महासागर है उसी का भाग होता है सागर। जैसे हमने इससे पहले जब बेरिंग जल संधि पड़ी थी तो उसमें आर्कटिक महासागर के अंतर्गत चुक्सी सागर था। सेम चीज यहाँ पर भी है, जो अटलांटिक महासागर है इसका जो सागर है उसका नाम है लेब्रोडोर सागर। तो यहाँ पर आपका जो पड़ता है वो आपका पड़ता है लेब्रोडोर सागर। तो इस प्रकार से आपसे अगर आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर करके ऑप्शन दिया जाए तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपसे लेब्रोडोर सागर और बेफिन की खाड़ी लिखा हो तो भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। इसकी स्थिति एक्चुअल में कहाँ है, तो ये जो आपको यहाँ पर ये मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये लेब्रोडोर सागर जो है वो आपका पड़ता है। और ऊपर जो डार्क मैं कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा सही से डार्क कर देते हैं। ये वाली जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये वाली जो स्थिति है ये आपकी पड़ती है बेफिन की खाड़ी। तो ये एरो आपको लगा के दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिमाग में पिक्चर जो है समझ में आए। समझ में होंगे कि डेविस जल संधि से क्वेश्चन आएगा तो कैसे, तो आप कहेंगे कि बेफिन की खाड़ी और लेब्रोडोर सागर को आपस में जोड़ती है। और यहाँ पर तो ग्रीनलैंड के संदर्भ में याद रख सकते हैं कि ग्रीनलैंड को ये बेफिन द्वीप से जो है वो आपका अलग करती है। तो यहाँ ग्रीनलैंड है, यहाँ पर हम आपको लिखकर समझा देते हैं तो आपका ये बेफिन द्वीप हो जाएगा। तो बेफिन द्वीप जो है इसको ग्रीनलैंड से अलग करती है बेफिन की खाड़ी। और अगर महासागर सागर की बात होगी तो यहाँ पर हमने बता दिया कि लेब्रोडोर सागर आपका अटलांटिक महासागर का है। और अच्छा ये जो बेफिन की खाड़ी ये भी किसी ना किसी जो है वो आपका महासागर का हिस्सा होगा। तो ये जो है आपका जो ऊपर वाला महासागर पड़ता है आर्कटिक महासागर, तो ये आर्कटिक महासागर जो है उसी का जो है वो आता है। तो हो सकता है आपको आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर दे दिया जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपने इसकी स्थिति के संबंध में याद कर लिया। एक क्वेश्चन यहाँ से डेविस जल संधि से ये भी आता है कि पूरे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है वो कौन सी है।
ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको पिछली वाली क्लास में कराया भी था। तो ये पूरे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है उसमें भी जो है वो आपकी आती है। सबसे चौड़ी जल संधि जो है इसमें भी जो है वो आपकी आती है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। डेविस जल संधि, हो सकता हो आप सबकी स्थिति रटते रह जाए, प्रश्न साधारण सा पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि बताइए, तो आप क्या कहेंगे? डेविस जल संधि। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में जो है वो चीजें आए, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएं। क्योंकि अगर आप इनको रटेंगे तो आप रटते रटते जो है वो महीनों गुजार देंगे, जिसको आपको रटेंगे फिर भूल जाएंगे। पर अगर आप मैप से चीजों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। बस आपको करना क्या है, आपको चीजों को बार बार देखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वीडियो को एक बार देख रहे हैं और आपके दिमाग में सारी चीजें हमेशा के लिए बैठ जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आप चीजों को जितना रिवाइज करते हैं ना, उतनी चीजें आपके दिमाग में ठोस होती जाती हैं। जैसे कोई गाना होता है ना, बार बार गाना सुनते हैं तो क्या होता है, गाने के बोल आपके पूरे रट जाते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी होती है। पढ़ाई में क्या है, आप चीजों को बार बार देखिए तो आपके दिमाग में खुद आ जाएगी। तो बात करते हैं चलिए अगली संधि की। तो यहीं पर ही हम बात करेंगे। ये वाली जो स्थिति आपने देखी, ये आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैप को और ज्यादा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हमने अभी स्थिति देखी, वो जल संधि आपकी थी डेविस जल संधि। अब इसके स्थिति के थोड़ा और इधर आएंगे तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये जल संधि की हम बात करते हैं। और ये जो जल संधि है, यहाँ पर जो जल संधि पड़ती है उसका नाम है आपका हडसन जल संधि। हडसन जल संधि। हडसन जल संधि जो है, इसके दूसरी साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पर सब पूरा कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक तो उधर दूर पड़ता है, तो उधर वाला साइड तो नहीं होगा। तो हम महासागर को ना देखकर यहाँ पर आपका खाड़ी पड़ती है नीचे वाले साइड, यहाँ पर जो है आपकी खाड़ी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं हडसन की खाड़ी। क्या कहते हैं हम इसे? हडसन। नहीं, ये वाली स्थिति नहीं है, ये वाली स्थिति एक्चुअल में, ये जो आप मैप में ये देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर वाला हिस्सा। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आपकी जो खाड़ी है, ये आपकी है हडसन की खाड़ी। और इधर साइड हडसन की खाड़ी है। और इसका अगर बाहरी वाला हिस्सा देखेंगे तो ये जो पूरा महासागर है, ये यहाँ तक पूरा ऊपर तक फैला हुआ है ना, तो ये फैला हुआ है आपका अटलांटिक महासागर। तो हम क्या कहेंगे कि हडसन जो जल संधि है वो किससे किसको जोड़ रही है, तो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जो है वो जोड़ रही है। बस इतना सा आपको याद रखना है। और ये स्थिति क्या कहलाती है? उत्तरी अमेरिका में। ये आपका जो ऊपर वाला है, ये सब आपका कनाडा के अंतर्गत आता है। तो अगर स्थिति की बात करते हैं तो ये कनाडा में जो है आपका आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं इसके निचले वाले हिस्से की तरफ। यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये वाली जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये वाली जो स्थिति है, ये छोटी सी नोक निकली हुई है। और ये जो आपका इस टाइप से बड़ी बड़ी लाइन है, तो इसके बीच में आप देख रहे हैं ये डॉट 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 करके लाइन जहां से होकर के गई है, कर्क रेखा है ना आपकी, तो ये जो होकर गई है, बीच में जो थोड़ी सी जगह खाली है ना, ये आपकी है जल संधि, जिसका नाम है आपका फ्लोरिडा की जल संधि। एरो बनाकर मैं यहाँ पर जो है वो लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपकी है फ्लोरिडा की जल संधि। अब फ्लोरिडा जल संधि से सबसे पहले कि इसके आसपास स्थिति कौन सी है, ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति किसकी पड़ती है, तो ये स्थिति है मैक्सिको की खाड़ी की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको की खाड़ी जो है ये आपकी है। और इस तरफ देखेंगे कौन सा सागर है, तो ये तो अटलांटिक महासागर है। तो फ्लोरिडा जल संधि किससे किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को जो है वो जोड़ती है। और यहाँ पर एक सागर भी है आपका, हो सकता हो अगर सागर से क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर जो सागर पड़ता है वो पड़ता है आपका कैरोबियन सागर। कैरोबियन सागर। वैसे ये क्वेश्चन अधिकतर जो है वो डायरेक्ट अटलांटिक ही लिखा रहता है, पर सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्थिति पता होना चाहिए कैरिबियन सागर की। तो फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर जो है इसके बीच पड़ती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बाकी महासागर से तो आप समझ गए होंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसको भी हम रफ करते हैं। अब बढ़ते हैं पिछले वाले मैप की तरफ। और ये वाले मैप में पूरा है, हाँ यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका, इसका जो सबसे नीचे वाला ये जो कोना देख रहे हैं, सबसे नीचे एकदम कोना, यहां पर आपकी एक जल संधि है जिसका नाम है
मैगलन जल संधि। क्या नाम है? मैगलन जल संधि। अब जो मैगलन जल संधि है, इसकी अगर बात की जाए तो इधर साइड आपका कौन सा महासागर पड़ता है? प्रशांत महासागर। नीचे से आपका इधर ही जाके आता है। इधर साइड देखेंगे तो अटलांटिक महासागर, वो भी इधर से आता है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का कई बार लिखा रहता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इनको जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है? तो मैगलन जल संधि जो है वो करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर बात करें स्थिति की, तो मैंने आपको जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपकी जो स्थिति है वो है आपकी चिली की। किसकी है? चिली की। तो अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कंट्री के संदर्भ में तो भी आप जो है वो कर ले जाएंगे, अगर आपने महाद्वीप वाले सारे अलग अलग वीडियो जो हमने कराए हैं वो देखे होंगे। तो जितने भी थे लगभग सभी हमने जो है वो देख लिए। अब हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 10 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन जो है हम आपसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कि एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा जो है वो पृथक होते हैं? कुक जलडमरू मध्य, बॉस जो है वो जलडमरू मध्य, या फिर आपका डोवर जलडमरू मध्य, या फिर बेरिंग जलडमरू मध्य। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? एशिया और उत्तरी अमेरिका। अब याद होगा आपको, मैंने कल पढ़ाया था एशिया के इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये घूम के इधर ही आपका उत्तर अमेरिका में लगता है। याद होगा आपको, यहाँ पर आपका जो है वो रसिया पड़ता था, इधर साइड अलास्का पड़ता था, और इनके बीच में जो जल संधि थी वो थी आपकी बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य। तो यही आपका डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, जो कि एशिया और उत्तर अमेरिका इसके द्वारा जो है वो अलग होते हैं। साथ ही रूस और अलास्का भी आपको जो है वो याद रखना है, तो वो भी मैंने आपको बताया था। दूसरा प्रश्न है कि हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? अब देखिए कुछ जो चीजें हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिसको हमने वहां ना बताकर प्रश्नों में जो है हम बता रहे हैं। तो उसी में से ये भी है बहरीन और कतर, ईरान और यूएई, ओमान और यूएई, या फिर ईरान और यमन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। तो आंसर की बात करने से पहले हम क्या करते हैं, स्थिति आपको दिखाते हैं मैप में, फिर बात करते हैं आंसर की। तो कहां पर आपकी हारमुज जल संधि पड़ती है? तो ये अफ्रीका के ये ऊपर देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ हिस्सा है, इसके बीच में आप देखिए छोटा सा ये गैप है। ये जो गैप है एक्चुअल में यहाँ पर ही आपकी है हारमुज जल संधि। तो एरो बनाकर हम यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं, यहाँ पर कौन सी जल संधि है? हारमुज जल संधि। तो ये आपको सबसे पहले तो मैप में स्थिति क्लियर हो गई। अब बात करते हैं किसके किसके बीच में है। तो ये जो आपका ऊपर वाला एरिया पड़ता है, ये क्या पड़ता है? एक्चुअल मैंने गोला थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया है। मैप इंडिया के इस तरफ ही रहना है आपको। यहाँ पर जो है आपका क्या पड़ता है? तो यहाँ पर आपका पड़ता है ईरान। क्या पड़ता है यहाँ पर? ईरान। और नीचे वाला जो साइड है, यहाँ पर आपका क्या पड़ता है? ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपका पड़ता है यूएई। पूरा तो सऊदी अरब पड़ता है, पर सऊदी अरब में भी अगर यहाँ पर छोटा सा हिस्सा देखें तो यहाँ पर आपका पड़ता है जो मैंने बताया यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। तो वहां पर आपका यूनाइटेड अरब अमीरात पड़ता है, ऊपर ईरान पड़ता है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा? ईरान और यूएई, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हारमुज जल संधि जो है इन दो देशों को अलग करती है। अगला देखते हैं प्रश्न तीसरा कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और म्यांमार को, भारत और श्रीलंका को, या पाकिस्तान और ईरान को। तो बताइए कौन सा सही होगा। इसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी और यही शायद क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था। आंसर की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका आपका जो है वो सही हो जाएगा। मैंने बताया था भारत और श्रीलंका के बीच में इस प्रकार से डॉट डॉट जो होता है ना, वही आपकी पाक जल संधि होती है। यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है चौथा कि भूमध्य सागर और अटलांटिक जो महासागर है इसको जोड़ने वाली जल संधि जो है वो कौन सी है? डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मैसिना जल संधि और बोनीफेसिया जल संधि। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर आपका जो यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है, भूमध्य सागर इधर वाला पूरा पड़ता है अटलांटिक महासागर, और इसके बीच में जो जल संधि हमने आपको बताई थी वो थी आपकी जिब्राल्टर जल संधि। तो बस यही आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और जिब्राल्टर जल संधि में मैंने आपको ये भी बताया कि स्पेन और मोरक्को, इन दो जो कंट्री हैं इनको जो है वो अलग करने का काम जो है ये जल संधि करती है। अगला है पांचवा कि जलडमरू मध्य क्या कहलाता है, किसको कहते हैं? दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा, दो समुद्रों के बीच पतली सक्रिय भूमि पट्टी, समुद्र और स्थल का मिलन स्थल, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो है वो सही होगा?
आंसर की बात करते हैं तो दो सागरों को मिलाने वाली जो सकरी जलधारा होती है उसको कहते हैं आपका जल डमरू मध्य सकरी हो, ये आपका होता है। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। छठा प्रश्न आपका है, टोटल 10 प्रश्न देखेंगे कि मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है गिनी की खाड़ी, जिब्राल्टर जल संधि, मोजाम्बिक चैनल या फिर बेरिंग जल संधि। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि, तो ये भी हमने आपको जो है वो नहीं बताई थी, तो इसको पहले हम देख लेते हैं मैप में कि कहाँ पर इसकी स्थिति है। तो ये आप अफ्रीका देख रहे हैं, अफ्रीका के साइड में देखते हैं तो इस टाइप से छोटा सा द्वीप आपको दिखाई देता है। इसके बीच में जो आप ये स्थान देख रहे हैं अफ्रीका और इसके बीच में, तो ये जो है आपका क्या है। तो आपको सबसे पहले तो ये इसकी स्थिति बता देते हैं कि जल संधि कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपकी जो जल संधि पड़ती है इसका नाम है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जल संधि। तो आपने मोजाम्बिक जल संधि की स्थिति देख ली। अब आपको याद होगा तो जब हमने अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ा था तब मैंने बताया था कि ये जो आप छोटा सा द्वीप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका है मेडागास्कर। ये आपका क्या है, मेडागास्कर। और इधर साइड तो आपको अब अफ्रीका पड़ ही रहा है। तो यही चीज आपकी पूछी गई थी कि मोजाम्बिक जल संधि किसके और किसके बीच में है। ये प्रश्न है मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में कौन सी स्थित है। गिनी की खाड़ी, जिब्राल्टर जल संधि, मोजाम्बिक चैनल या बेरिंग जल संधि। तो मोजाम्बिक चैनल आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थिति भी आपको क्लियर हो गई होगी, चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां कि डोबर जल संधि किसको जोड़ती है। बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी को, बिस्के की खाड़ी और इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, सेल्टिक सागर और आयरिश सागर को। कौन सा इनमें से सही होगा। तो मैंने बताया था डोवर जल संधि की स्थिति आपको कि जो डोवर जल संधि है वो आपका ऊपर साइड ब्रिटेन पड़ता था, नीचे आपका फ्रांस पड़ता था। अब यहाँ पर खाड़ी के संदर्भ में पूछा गया है तो एक तरफ तो इंग्लिश चैनल पड़ता था नीचे साइड और ऊपर आपका उत्तरी सागर पड़ता था। और देखिए सी वाला ऑप्शन इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर वाला दे रखा है, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। आपको याद है मैंने इंग्लिश चैनल दिखाया था कि जो ऊपर साइड फ्रांस पड़ता था, नीचे फ्रांस पड़ता था, ऊपर आपका यूके ब्रिटेन पड़ता था, उसके नीचे जो है आपका पड़ता था ये आपका इंग्लिश चैनल और ऊपर साइड आपका था उत्तरी सागर। आठवां प्रश्न देखते हैं, हार्मुज जल संधि में से किन दो खाड़ियों को आपस में जो है वो जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और मसीरा की खाड़ी, मसीरा की खाड़ी और अदन की खाड़ी, या अदन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अभी जो हमने आपको बताया था ना कि नीचे साइड यूएई पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऊपर आपका ईरान पड़ता है, उस वही जल संधि आपसे यहाँ पर पूछी गई है, हार्मुज जल संधि। अब देखिए उसी वाले मैप में जाकर के हम देख लेते हैं कहाँ पे हमने लिखा था इसको। ये नहीं है आपका, और पीछे शायद था, ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो ये हमने बता दिया था ईरान और यूएई। अब इसी मैप में देख लेते हैं ईरान आपका कहाँ पर पड़ता था। तो मैंने आपको बताया था ये जो आप छोटा सा गैप देख रहे हैं यहाँ पर ही आपका ये जल संधि है। अब इस गैप में जो ये ऊपरी वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर आपकी जो खाड़ी पड़ती है उस खाड़ी का नाम है पर्सियन गल्फ, या कह सकते हैं फारस की खाड़ी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फारस की खाड़ी। और जो नीचे वाला आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर डॉट मैंने छोटा सा बनाया है, यहाँ पर जो आपकी खाड़ी है वो आपकी है ओमान की खाड़ी, जिसको हम गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं, ओमान की खाड़ी। तो इस प्रकार से अब स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। बीच में कौन सी जल संधि है आपकी, हार्मुज जल संधि है। हार्मुज जल संधि जो है ये आपकी बीच में जो है वो पड़ती है। तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका प्रश्न था, इसमें देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, मसीरा वाला तो ऑप्शन नहीं है, पहला ही ऑप्शन है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नवा प्रश्न देखते हैं आपका कि पाक स्ट्रेट किन के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रण ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ खंबात, या लक्षद्वीप और मालदीव। तो कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो मैंने आपको कल बताया था, ये पिछली वाली क्लास में बताया था पाक स्टेट कि उस तरफ आपका जो भारत है इसके जो नीचे श्रीलंका पड़ता है इसके इस तरफ जो है आपका बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और इसका जो इस तरफ वाला हिस्सा इधर मन्नार की खाड़ी पड़ती है। तो पहले का ऑप्शन देखिए बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी वाला दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा।
देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी थ्योरी वाइज सारी चीजें जो है वो कवर करते रहे। तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, पर जो लोग चैनल पर नए हो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट होती है हम वहीं आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो 10वां प्रश्न आपका है कि कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, अंडमान समुद्र या बंगाल की खाड़ी, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो है वो सही होगा। ये वैसे चैनल आपके अलग से हैं, पर ये लास्ट में क्वेश्चन इसको रख दिया। जो 10 डिग्री चैनल है ये आपका अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, मैंने आपको भारत में स्थित थी पिछले वाली क्लास में दिखाई थी, इनको जो है वो अलग करता है। तो आपका ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इंग्लिश चैनल जो है वो स्थित है इंग्लैंड और फ्रांस जो है उसके बीच, या फिर आपका इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, या फिर इंग्लैंड और जर्मनी बेल्जियम के बीच, या फिर इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग जो है वो 2 है, दोपहर के 3 बजे, और जो ये टॉपिक वाइज वीडियो देखना है सुपर डेट के लिए, इसकी टाइमिंग शाम के 8 बजे है। तो लाइव आकर वीडियो आप देख सकते हैं, और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आप सारी चीज़ें इससे पहले की सभी क्लास जो है वो देख सकते हैं। तो आज फिर मैं इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वैसे जहाँ तक महासागर हमारा अगला टॉपिक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है वो चल रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।